नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ। आगरा इनर रिंग रोड पर सड़कों पर खड़ी कैंटर में लगी भीषण आग। आग लगने से कैंटर पूरी तरीके से जलकर हुआ खाक। टॉयलेट करने के लिए उतरा था ड्राइवर। मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़। ट्रकों और कैंटरों से लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से गाड़ी और तमंचा भी किया बरामद। देवरिया डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा बताने पर लोगों के उड़े होश। क्रिकेटर ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना का भी किया जिक्र। देश के टॉप 3 थाने में आया चंपावत का बनबसा थाना। 20 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मानित। थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाड़ को किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की होगी शुरुआत। लगभग 1.5 महीने तक चलेगा माघी मेला। योगी सरकार महाकुंभ 2025 के तर्ज पर कर रही है तैयारियां। पहली बार माघ मेले में दिखेंगे नए प्रयोग। वहीं आपको बता दें कि महोबा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का मनाया गया जयंती दिवस। शौर्य दिवस के तौर पर मनाया गया जयंती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत रहे मौजूद। होनहार छात्र छात्राओं को किया गया सम्मान। अलीगढ़ में महिला ने 2 भाइयों पर लगाए 8 महीने से दुष्कर्म करने का आरोप। एसएसपी से शिकायत करते हुए न्यायिक लगाई गुहार। पीड़िता के मुताबिक उसके पति का मानसिक संतुलन है खराब, जिसके चलते महिला का पति कई महीनों से घर से रहता है बाहर। हरदोई में ठंड ने सब्जियों पर डाला असर। शीतलहर से लोगों के घरों में दुबके। ग्राहकों की कम संख्या से मंडी के दुकानदार परेशान। कई दिनों से हरदोई में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। लखनऊ में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने की समीक्षा बैठक। 7 साल से कम सजा वाले कैदियों की मांगी सूची। कैदियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए करेंगे ट्रेनिंग की व्यवस्था। कैदियों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण भी किया गया। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप में गैस सिलेंडर से हुआ धमाका। मकान का मलबा 2 अन्य मकानों पर भी गिरा। 6 लोग हुए घायल। आनंद फानन में घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में कोटेदार पर अनियमितता का आरोप। सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे पूरे नारायण दास के कोटेदार। प्रतापगढ़ के सांगीपुर विकास खंड क्षेत्र के पूरे नारायण दास में ग्रामीण बच्चों को कोटे से मिलने वाले राशन में हो रही है अनियमितता। लखनऊ में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने अधिकारियों के साथ करी बैठक। पौष पूर्णिमा सहित अन्य स्नान पर्वों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा। एके शर्मा ने पूरे मेला क्षेत्र में साफ सफाई रखने के दिए निर्देश। यूपी में निवेश को लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएम योगी। यूपी में निवेश को लेकर 5 लाख करोड़ के एमओयू को किया गया साइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जिले में खुलेंगे जियो सेंटर। लखनऊ में G20 बैठकों का दौर। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने अधिकारियों के साथ करी बैठक। अतिथियों के सहयोगार्थ लगाए जाने वाले लाइजनिंग ऑफिसर्स के साथ हुई बैठक। सभी लाइजनिंग ऑफिसर्स को कराया जाएगा लखनऊ की यात्रा। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ सिटी के कॉलेज के पास तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर। ट्रक और मोटरसाइकिल में हुई भीषण एक्सीडेंट। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र चांदेश्वर रोड स्थित जिम के बाहर बदमाशों के हौसले बुलंद। सरेआम जिम गार्डों पर हुई फायरिंग। हादसे में गार्ड को लगी गोली। गार्ड के पैर में गोली लगी। भदोही में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर का कहर जारी। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्कूल 7 जनवरी तक रहेंगे बंद। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने दिए आदेश। देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर चौराहे के पास 24 गायों की गौकशी के लिए जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 24 गायों में से 22 गायों को आरोपियों के चंगुल से रिहा करवाया। इस दौरान 2 गायों की मौत हो चुकी थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बढ़ रहा ठंड का प्रकोप। भक्तों ने पहनाए भगवान की मूर्तियों को ऊनी कपड़े। ये मामला क्षेत्र में बना चर्चा का विषय है।
कानपुर देहात में खुलेआम हो रहा है अवैध खनन। निजी पतों के आधार पर अवैध खनन का खेल जारी। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के गुर्गों का खेल दिलीप सचान कर रहा है अवैध खनन। गांव वालों ने अवैध खनन से लदे ट्रैक्टरों को रुकवाकर जताया विरोध। वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि बनारस की टेंट सिटी गुजरात और राजस्थान में बनी टेंट सिटी से बिल्कुल अलग है। यहां की टेंट सिटी में नॉनवेज पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। सिटी बनवाने वाली निजी कंपनी ने भी पर्यटकों से यहां पर नॉनवेज न लाने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि यहां पर्यटकों को आध्यात्म की अनुभूति होगी। उन्नाव के जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मरीज की मौत पर तीमारदारों ने किया हंगामा। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। आधे घंटे तक मरीज का उपचार न करने का आरोप लगाया। हरदोई में पाली कस्बा के मोहल्ला इमाम चौक में हिंदू परिवार के घर में फेंके गए पत्थर और धमकी भरे अश्लील खत। विशेष समुदाय के लोग हिंदू परिवार के घर में असलाहा लेकर घुसे। एसएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है दर्ज। गोंडा में मरीज को नहीं मिली व्हीकल चेयर। बीमार मां को गोद में लेकर इलाज के लिए ले जाती तस्वीरें हुई वायरल। इमरजेंसी से लेकर कोविड अस्पताल तक यही है हाल। गोंडा के बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल का यह पूरा मामला। रायबरेली में टप्पेबाजी की घटना, तीसरी आंख में हुई कैद। बैंक से पैसा निकालकर कंप्यूटर की दुकान पर गई युवती से हुई टप्पेबाजी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी तस्वीरें। बछरावा थाना क्षेत्र के कस्बे की ये पूरी घटना। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के पुराने गंगा पुल पर नशेबाजों ने किया घंटों तक ड्रामेबाजी। पिता से झगड़े के कारण हुई है ड्रामेबाजी। झांसी मौरानीपुर के मौरानी में स्वास्थ्य केंद्र में बना रैन बसेरा साबित हो रहा है शोपीस। महिलाएं आग के सहारे रात गुजारने को है मजबूर। बस्ती में भगवान राम के उद्भव स्थली मखौड़ा मंदिर से अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली राम मंदिर तक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव बनाकर डीएम से रिपोर्ट मांगी गई। बीजेपी विधायक अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि जल्द से जल्द बस्ती से अयोध्या तक कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो सके। बस्ती से बहादुरपुर ब्लॉक के नौली गांव में जिला पंचायत राज के अधिकारियों ने एक ही छत के नीचे 2 शौचालय बनवा दिए। जिला पंचायत राज के अधिकारियों की इंजीनियरिंग का ये जो कहीं ना कहीं सैंपल है फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले भी बस्ती जनपद से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। मामले में खंड विकास अधिकारी सुनील आर्या ने विधिक कार्रवाई की बात कही है। आगरा के धोबई गांव में 22 वर्षीय युवती ने घर में रखा जहर खा लिया। अफरा तफरी में परिजनों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। युवती की हालत गंभीर होते देख डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए आगरा हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये पूरा घटनाक्रम थाना बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत धोबई गांव का बताया जा रहा है। सहारनपुर में योग गुरु दीपांकर महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से मांग करते हुए कहा कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करते हुए किलिंग बंद होने तक उन्हें वहां ना बसाया जाए। उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने वाले आतंकियों का सरकार को खात्मा कर देना चाहिए। धर्म पूछकर लोगों को गोलियों से भूनने वाले लोग मानवता के दुश्मन हैं। चंदौली में जनपद की मुगलसराय कोतवाली का वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव का पैसा लेते वीडियो वायरल। बाउंड्री कराने के नाम पर लिए थे पैसे। वीडियो बनाकर पीड़ित ने एसपी से की थी न्याय की गुहार। देवरिया में एटीएम चोर को लोगों ने पकड़ा, जमकर पीटा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। आज से शुरू हो रहा फर्रुखाबाद के पांचाल घाट गंगा तट पर मिनी कुंभ। बीती रात डीएम, एडीएम और सीडीओ ने मेला तैयारियों का लिया जायजा। साधु संतों से की मुलाकात। कई प्रांतों और जनपदों से हजारों लोग पांचाल घाट गंगा तट पर कर रहे हैं कल्पवास। मानव तस्करी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। गैंग के 6 सदस्यों के साथ बेचा गया 2.5 वर्ष का बच्चा हुआ बरामद। एक महिला ने नौकरी दिलाने के नाम पर आगरा ले जाकर बच्चे को बेचने और उसके साथ मारपीट करने का अपने पड़ोसियों पर लगाया है आरोप।
सड़क सुरक्षा माह का ITI सभागार में किया गया शुभारंभ। 4 फरवरी तक मनाया जाएगा अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया जाएगा जागरूक। विपरीत वाहन चलाने वालों को दंडित किए जाने पर भी दिया जाएगा जोर। कानपुर देहात में सुबह अचानक भरभरा कर गिरा कच्चा मकान के मलबे में दबे पति पत्नी और 3 बच्चे। एक बच्चे की मौके पर मौत। मलबे में दबकर 3 बकरियों की भी हुई है मौत। घटना से ग्रामीणों में मचा कोहराम। बस्ती में तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक से अचानक ब्रेक लगने से पीछे से टकराई ट्रेलर संचालक और खलासी गंभीर रूप से घायल। आसपास के लोगों ने दोनों को भिजवाया CSC, जहां पर चल रहा है इलाज। गोरखपुर से उरई मोरंग लादने जा रही थी ट्रेलर। बीती रात हरैया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ है सड़क हादसा। चित्रकूट में सर्दी का सितम जारी। तापमान में भारी गिरावट, 3 डिग्री हुआ तापमान। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 भी कोहरे की घनी चादर से ढका। फूल वाली फसलों का हाल देखकर किसानों में छाने लगी मायूसी। नोएडा में कार चालक ने डिलीवरी बॉय को टक्कर मारकर 700 मीटर तक घसीटा। मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम। आरोपी चालक मौके से हुआ रफूचक्कर। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इटावा में निजी बस के चालक की गोली मारकर हुई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में जांच करते हुए पुलिस ने किया खुलासा। आगरा में पिनाहट ब्लॉक के ग्राम पंचायत बलाई के प्रधान चुनाव की होगी रिकाउंटिंग। पंचायत चुनाव में हारे प्रत्याशी याची रामविलास ने धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में दायर की है याचिका। याची की रिट पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को मतों की रिकाउंटिंग कराने का आदेश दिया। ललितपुर में जिला कारागार में निरुद्ध एक गैंग रेप के आरोपी राजभान ने फांसी लगाकर कर लिया आत्महत्या। बंदी के फांसी लगाने से जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया आरोपी का शव। लखनऊ में उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज नहीं होगा स्थानांतरित। उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित होने की चल रही थी बात। कार्यालय के लखनऊ स्थानांतरण को लेकर शासन ने स्पष्ट की स्थिति। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए इस बात की दी है जानकारी। जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी नारे को लेकर भाजपा हुई एक्टिव। भाजपा ने कहा 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन। साथ ही कहा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ खड़ी है भाजपा। जेएनयू के बहाने भाजपा ने शुरू किया अभियान। श्रावस्ती में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम नेहा प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। कलेक्ट्रेट में सभी कर्मचारियों को यातायात जागरूकता को लेकर दिलाई गई शपथ। 4 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा यातायात सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम। आजमगढ़ में ऑपरेशन के लिए आए मरीजों के ऊपर छाया अंधकार। ट्रॉमा सेंटर में बिजली गुल वीडियो वायरल। सेकेंड हैंड जनरेटर भी 5 साल से बना हुआ है शोपीस। अस्पताल प्रशासन का 24 घंटे बिजली का दावा हुआ फेल। स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। कानपुर देहात के चितवाखेड़ा गांव में कच्चा मकान भरभराकर गिरने से दंपति और उसके 3 बच्चों समेत कई मवेशी मलबे में दबे, जिनमें एक मासूम बच्चे की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। बाकी सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मिर्जापुर में सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देने वाले फर्जी पत्रकार को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। भूस्खलन को लेकर धामी सरकार का बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। एनटीपीसी समेत बड़े प्रोजेक्ट पर सरकार ने रोक लगा दी है। सीएम धामी ने अफसरों की हाई लेवल मीटिंग में बुलाई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर है। जोशीमठ में दरार बढ़ने को लेकर के इस तरह का फैसला लिया गया है। बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 93 ऐसे परिवार हैं जिन पर संकट के बादल। जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फीट ऊपर है। भूकंप के जोखिम वाले जोन 5 में
जोशीमठ आता है। भूस्खलन को लेकर धामी सरकार का बड़ा और अहम फैसला। एनटीपीसी समेत तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट हैं सरकार ने उन पर रोक लगा दी है। क्या कुछ कह रहे हैं पुष्कर धामी, सुनिए। जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत रुड़की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। और आज एक सभी अधिकारियों के साथ इस पर बैठक भी करने वाले हैं, जिससे कि आगे जो भी स्थिति हो उस स्थिति में हम सभी लोगों की सहायता कर पाएँ, जोशीमठ शहर को बचा पाएँ, उसके लिए हम लोग लगे। सारी गर्मी मेरे टाइम में आती। जोशीमठ में दरार बढ़ने के बाद 93 परिवार ऐसे हैं जिनको शिफ्ट कर दिया गया है। 93 परिवारों को लेकर सरकार का अहम कदम है। जोशीमठ समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। भूकंप के जोखिम वाले जोन 5 में आता है और इसको लेकर के साफ तौर पर आपने सुना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि एनटीपीसी समेत तमाम बड़े प्रोजेक्ट पर सरकार ने रोक लगा दी है और जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए जरूरी होगा वो तमाम प्रयत्न किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से अजीत काम्बोज जुड़ गए हमारे साथ में। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि एनटीपीसी समेत तमाम ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका इंपैक्ट पड़ सकता है और ज्यादा दरारों को बढ़ाने में उनको रोक दिया गया है और साथ ही जोशीमठ को बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा सब कुछ किया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से अभी देश में बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही है, तो साफ है कि जोशीमठ को लेकर सरकार एक्टिव हुई है और काफी तरह के जो निर्माण कार्य चल रहे थे जोशीमठ क्षेत्र में, उनको तत्काल रोका गया है। चाहे उसमें एनटीपीसी की टावर प्रोजेक्ट हो या फिर इसके अलावा जो बीआरए निर्माण बना रही है, वहाँ पर हेवी बाईपास डेवलप किया जा रहा था उसकी बात हो, या फिर जो भी छोटे बड़े निर्माण कार्य जोशीमठ क्षेत्र के उन सभी को रोका गया है। और सरकार पूरी तैयारी के साथ शाम को 6 बजे हाई लेवल बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम अधिकारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही जो विशेषज्ञ हैं, चाहे फिर जियोलॉजी के हों या फिर अदर साइंटिस्ट हों, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री से समीक्षा करेंगे, बैठेंगे। तो तमाम चीजें विस्तृत तौर पर निकलकर सामने आएंगे। और जिस तरह से बीते रोज ही तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे गढ़वाल कमिश्नर की बात हो या फिर आपदा प्रबंधन के सचिव हैं उनकी बात हो, उनको ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री ने उतार दिया है। तमाम रिपोर्ट वहां से तलब की जा रही है। पिछली जो रिपोर्टें थी उनका आकलन किया जा रहा है कि कब कब क्या क्या यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा सरकार ग्राउंड वर्क क्या कर सकती है, अगर किसी को रेस्क्यू करना है या रिहेबिलिट करना है तो उनको लेकर सरकार की तैयारी क्या है। हालांकि नगर पालिका और चमोली जनपद में तमाम व्यवस्था बनाने का काम शुरू हो चुका है और सरकार ने रिहेबिलिट करना भी शुरू किया है जो ज्यादा ही परेशानी वाली स्थितियों में है। तो सरकार की पूरी कोशिश होगी शाम को जब 6 बजे की बैठक होगी तो विस्तृत रोड मैप पूरे भू बचाव को लेकर तैयार किया जाए और आगे अगर कुछ काम होता है तो उसका और डीप तरीके से यहाँ पर किया जा सके। बिल्कुल अजीत, क्या इस बैठक के दौरान इन 93 परिवारों को जिनको शिफ्ट किया गया है उनके लिए भी बातचीत होगी? क्योंकि शिफ्टिंग तो हो गई है लेकिन परमानेंटिंग शिफ्टिंग नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पुनर्वास सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जो लोगों की मांग है, जो आंदोलन वहाँ पर चल रहा है वो इसी बात को लेकर चल रहा है कि किसी भी वक्त अगर कोई यहाँ पर बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। हालांकि सरकार या जो जिला स्तर पर वहाँ पर शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों के साफ तौर पर मांग है कि 500 से ज्यादा घर जो ऐसे हैं जो बिल्कुल जिनमें दरारें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो होटल्स हैं या जहाँ पर गेस्ट वगैरह आते हैं तो तमाम लोगों को बचाना होगा और पहली प्राथमिकता ये होगी जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको कैसे सरकार शिफ्ट करेगी। जिला स्तर पर शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो चुका है। जो तस्वीरें आ रही हैं, कुछ शासन के प्रशासन के स्तर पर शिफ्ट हो रहे हैं तो कुछ लोग खुद से ही अपने आप को सामान लेकर इधर उधर जाना शुरू किया है। तब देखना यही होगा शाम को जो बैठक होगी इसमें तमाम तरह की जो विस्तृत चर्चाएं होंगी, उसका कितना फायदा मिलेगा और सरकार क्या कुछ रोड मैप तैयार करती है। 90 से ज्यादा परिवार हैं जो शिफ्टिंग को लेकर जिनकी तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले समय में और भी हैं। दरारें लगातार बढ़ रही हैं, जो तस्वीरें रोज आ रही हैं और देर रात की अगर बात की जाए तो भयावह स्थिति होती है। लोग जाग जाग कर पूरी रातें काट रहे हैं, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। परिवार है, बच्चे हैं, सभी हैं, तो सभी के आगे चिंता जरूर बन चुकी है कि कैसे यहाँ पर काम होगा। और जिस तरह की जो बातें हैं, आंकड़े हैं, 1970 के दशक से ये चीजें चलती ही आ रही है।
पहले हल्की थी लेकिन 2021 में तेजी से उभरने लगी हैं दरारें। तो इतने दरमियान में क्यों कुछ नहीं किया गया सरकारों की तरफ से, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के जबान पर हैं और सरकार को इसका जवाब भी देना होगा कि भाई लंबा समय हो चुका है इन चीजों को लेकर। जोशीमठ एक पौराणिक धार्मिक नगरी है देश की, पूरा हिंदू सभ्यता में इसके पौराणिक महत्व दिया गया है। वहां पर अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो कैसे सरकार इस जोशीमठ है जिसको ज्योतिर्मठ कहा जाता है, इसको कैसे बचाने का काम करेगी, क्योंकि विपक्ष इस तरह के कई सवाल भी सरकार पर उठा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो कईयों को सरकार पर भरोसा, सरकार से मदद की उम्मीद, और कईयों ने तो उम्मीद छोड़ दी है और अपना सामान बांधकर निकल पड़े हैं उस अनजानी राह पर, उस गंतव्य के लिए जिनका पता उन्हें खुद भी नहीं है। बड़ी खबर, अहम जानकारी एक और सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए पावन पौष पूर्णिमा की बधाई दी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन, मेले में श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। मां गंगा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। मोहम्मद आमिर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ गए हैं। आमिर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, माघ मेला इस बार इसलिए खास होने वाला है प्रयागराज में क्योंकि कहा जा रहा है 2025 में होने वाले कुंभ मेले के तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा और तैयारियां इस बार थोड़ी सी अलग नजर आने वाली हैं। जी पूजा, बता दे प्रयागराज में अलग ही माहौल है इस बार माघ मेले में, जो कि एकदम कुंभ का दृश्य दिख रहा है। और माघ मेले में सबसे बड़ी बात है कि एटीएस की निगरानी में ये माघ मेला पहली बार कराया जा रहा है। यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से लगातार घाटों की निगरानी हो रही है। रात से ही, देर रात से ही श्रद्धालु घाटों पर आने लगे हैं और आज पौष पूर्णिमा के नहान के साथ ही, माघ के साथ ही लोग कल्पवास के लिए संकल्प ले रहे हैं और माघ मेला इस बार लोगों के लिए एक अलग ही छाप छोड़कर जाएगा। बिल्कुल, माघ मेला इस बार अलग ही छाप छोड़ करके जाने वाला है। किस तरह की और तैयारियां देखने को मिलेंगी खास, जिनको हम अलग कह सकते हैं आमिर? इस बार सबसे बड़ी बात खास ये है कि इसमें टेंट सिटी पहली बार है कि टेंट सिटी बनाई गई है और टेंट सिटी में जो बाहर से, विदेश से और हमारे अन्य जो पर्यटक आते हैं वहां पर रुक सकेंगे। ऐसा पहली बार माघ मेले में हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आमिर हमारे साथ में जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि टेंट सिटी इस बार आपको माघ मेले में भी देखने को मिलेगी। वही टेंट सिटी जो जब बसती है तो लगता है कि गंगा किनारे एक शहर बस गया है, खूबसूरत सा शहर। तो योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है, शुभकामनाएं दी हैं माघ मेले की और कहा है कि मां गंगा सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। वहीं दूसरी तरफ उत्तर रेलवे अपने 40 छोटे स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत संवारने की तैयारी कर रहा है। इससे स्टेशंस पर न केवल यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि यातायात प्रबंधन जैसे काम भी इस योजना में शामिल किए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने विकास के नए मानक तय करते हुए अमृत भारत स्टेशन योजना करने का निर्णय लिया। अब इस योजना में विकास के मानक बदल दिए गए हैं। रेलवे इन दिनों जो है छोटे स्टेशनों को भी अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है और लखनऊ में मंडल के में जो है 40 स्टेशन अपग्रेड किए जाएंगे, जहां पर अभी तो जो सुविधाएं कम हैं तो वो भी विस्तार किया जाएगा। उसमें जो है लखनऊ मंडल का मोहनलालगंज, दर्शन नगर, अकबरपुर, जफराबाद, हैदरगढ़, मुसाफिर खाना, बाबतपुर, शिवपुर, चिलबिला, अंतू, तकिया, मणियाहू, ऊंचाहार और लोहता जैसे स्टेशन शामिल हैं। इसमें इन स्टेशनों पर रेलवे सबसे पहले प्लेटफॉर्म ऊंचे कराएगा और शेल्टर बनवाएगा, दिव्यांगजनों को सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही जो है स्टेशन पर कैफेटेरिया और दूसरी सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी ताकि यात्रियों को वहां पर काम जो है आने जाने में दिक्कत न हो और यात्रियों को खान पान सुविधा भी बेहतर मिल सके। स्टेशन पर टॉयलेट्स और जो है पीने के पानी की भी बेहतर सुविधा की जाएगी और ये काम जो है अप्रैल तक पूरा हो जाएगा टेंडर का काम और अप्रैल से इन स्टेशनों पर जो है अपग्रेडेशन काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन आशीष साथ, टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन हुआ है। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने उद्घाटन किया है। ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज होगा। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अधिशासी सहायक और अपर अभियंता ऑनलाइन इस बैठक में जुड़ेंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।